एक ही मोहल्ले में दो बच्चों की एक साथ परवरिश हुई थी और वो एक ही स्कूल में स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और बड़े भी एक साथ हो रहे थे। एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत फासले थे। अब आप कहोगे कि क्या फासले थे? फासले थे धर्मों का। यहाँ पर एक था मुस्लिम और एक था हिंदू, और ये सच्ची घटना है और ये घटना आपको मैं आगरा शहर की लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर दोनों में बहुत दूरियां थी और दोनों एक दूसरे के भगवान का मजाक उड़ाया करते थे। दरअसल जो ज्यादा मजाक उड़ाया करता था वो मुस्लिम था। उसे अपने धर्म, अपने पंथ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा और बहुत विश्वास होता है, और वो कई बार ऐसी बातें कह जाया करता था जो बात कहने योग्य नहीं होती थी, लेकिन इनकी लड़ाई और झगड़े का अंत हंसी मजाक में और प्यार से ही अंत हो जाया करता है। लेकिन एक दिन इस मुस्लिम व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है कि ये मंदिर में सीधा लेट जाता है और भगवान हनुमान के चरणों को पकड़कर कहता है कि प्रभु आप ही हो, जो कुछ हो। आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था, ये जानने योग्य बात है। आप जब इस स्टोरी को सुनोगे तो आपको भी यकीन होगा कि क्या चीजें हम मिस कर रहे हैं और हम कौन सी ऐसी जगह पर हैं जो भगवान ने हमें खास बनाया है। यहाँ पर दोस्तों, मैंने कल आपको एक घटना बताई थी, जिस घटना में मैंने आपको ग्रंथ पढ़ने के लिए बोला था। कई लोगों ने, बहुत सारे सभी ने कहा कि हमने पढ़े नहीं है, लेकिन सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपकी राय जानकर। लेकिन कई भाई, जो मेरे मुस्लिम भाई थे, जो खुलकर कल हमारे सामने आए उस वीडियो पर, उन्होंने कहा कि हम आपको काफी दिनों से देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और आपको भी पता है। एक मुस्लिम भाई ने कहा है कि विधाता ने जो कहा, मतलब जो तय कर दिया है वो होकर ही रहेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात सुनकर मुझे लगा कि कुछ लोग अच्छे भी हैं। मैंने उनके कमेंट पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। लेकिन आज ये स्टोरी एक और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, जो स्टोरी सच्ची है और जो स्टोरी जिसको जानने के लिए आपको हमारे साथ आगरा चलना होगा। दोस्तों, आगरा में दो दोस्त होते हैं। एक का नाम नसरुद्दीन होता है और दूसरे का नाम अमन होता है। अमन और नसरुद्दीन दोनों ही हम उम्र होते हैं। एक ही स्कूल में इनके माँ बाप इनको पढ़ाते हैं। आपको पता है आगरा में एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम लोगों की है। अब यहाँ पर नसरुद्दीन और अमन एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बचपन से ही इनके बीच में बहुत फासले होते हैं। अमन जो बिल्कुल मांसाहार को हाथ नहीं लगाता है, नसरुद्दीन जो मांसाहार करता है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल में ही इन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगते हैं। दोनों अपने धर्मों के बारे में भी बात करते हैं। एक इबादत के बारे में बात करता है तो एक प्रार्थना के बारे में बात करता है। इस तरह की बातें दोनों के बीच में होती रहती हैं। धीरे धीरे ये हर एक क्लास के पड़ाव को पार करते जा रहे थे। दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। अब इनको हम 8वीं क्लास में देखते हैं। 8वीं क्लास में दोनों एक साथ खेल रहे हैं और दोनों के बीच में क्या लड़ाई हो रही है। यहाँ पर नसरुद्दीन कहता है कि मेरा अल्लाह बड़ा है और दूसरी तरफ अमन कहता है मेरा हनुमान बड़ा है। नसरुद्दीन बहुत जोर से हंसता है। अरे तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस को मानेगा रे तू? तू तो बस ऐसे ही है। मेरा तो एक ही अल्लाह है, जब पुकारूंगा जब ही आएगा। अब ये बात अमन को खल जाती है। अरे मेरे चाहे कितने भी देवी देवता हों, लेकिन वो मेरे लिए तत्पर यानी सबसे आगे रहते हैं। तुम चिंता मत करो, जब तुम्हें किसी दिन मदद की जरूरत पड़ेगी ना, तो अमन ने ये बात बहुत मजाक में बोली। कहा कि तेरा अल्लाह नहीं आएगा, लेकिन मेरा भगवान तेरी भी मदद करेगा। वो सबको एक समान मानता है। इस तरह की दोनों में बातें होती हैं, लेकिन हमेशा इनकी लड़ाई का अंत हंसी मजाक पर ही आकर खत्म हो जाया करता था। इसी तरह से ये 12वीं क्लास करते हैं। 12वीं क्लास के बाद मैं आपको बताऊं, नसरुद्दीन थोड़ी सी गलत आदतों में पड़ जाता है। नसरुद्दीन पैसे का लेन देन कुछ इस तरह से सही नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ जो अमन है वो बहुत अच्छी नौकरी करता है, 12वीं के पास ग्रेजुएशन करता है। नसरुद्दीन भी ग्रेजुएशन करता है, लेकिन थोड़ा सा वो नशे का आदी होने लगता है। जबकि मुस्लिम धर्म में शराब को पीना हराम है, यानी बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, बिल्कुल गलत माना जाता है। लेकिन नसरुद्दीन इन आदतों में पड़ चुका था। दोस्तों, यहाँ पर नसरुद्दीन के समाज के लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा पढ़ाने का यही नतीजा है। शायद उनकी सोच और मानसिकता यहीं तक सीमित थी।
इस तरह की नसरुद्दीन के बारे में बात की जाती है। लेकिन अमन और नसरुद्दीन की दोस्ती बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ी थी। नसरुद्दीन आज भी अमन के घर आता है और अमन नसरुद्दीन के घर जाता है। अमन और नसरुद्दीन की माँ एक दूसरे को बहन बहन मानती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन नसरुद्दीन की माँ हमेशा आंखों में आंसू भर लाती है। अमन की माँ से कहती है कि बहन तेरा जीवन तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेरा बेटा। लेकिन नसरुद्दीन के बहुत सारे भाई थे, बहन थी, वो इधर उधर अपने कामकाज में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी नसरुद्दीन की माँ को चिंता होती है। बेटा तरह तरह की हरकतें करने लगता था। राह चलती जो लड़ाई थी उसे अपने सर ले लिया करता था। बेबात की बातों पर अपनी टांग अड़ाना नसरुद्दीन की आदत हो चुकी थी, जिससे नसरुद्दीन ने बहुत सारे अपने खिलाफ खड़े हुए लोगों को पाल लिया था, यानी अपने दुश्मनों को खड़ा कर लिया था। दूसरी तरफ अमन कहता है कि देख भाई, तू ऐसा मत करा कर, देख तेरी जान पर बनाएगी, ये लोग तुमसे बैर करते हैं और जो तुम्हारे साथ के लोग हैं वो तुम्हारे साथ दगा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये तुम्हें भी पता है। अब ये दोनों एक दिन बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद यहाँ पर जो अमन होता है चाय की पहली घूंट भरता है और कहता है कि अरे आज तो मंगलवार है, हनुमान भगवान जी का दिन है और मैंने चाय क्यों पी ली, मुझे तो अभी पूजा करनी थी। यानी इस तरह की बातें करता है। शाम के वक्त उसकी कोई पूजा होगी तो नसरुद्दीन कहता है कि चाय पीने में क्या है। तो यहाँ पर अमन कहता है क्यों भाई, जब तुम रोजे रखते हो तुम तो चाय भी नहीं पीते हो, तो तुम्हें क्या पता हमारे भगवान के बारे में। नसरुद्दीन कहता है हाँ हमें पता है, इतने देवी देवताओं में किसको पसंद करेगा, एक मन कर लिया चुन लिया, कब तुम्हारी मदद की है। अमन कहता है नहीं भाई, ऐसा नहीं बोला करते, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। हाँ मुझे ठीक है, तेरा धर्म सही है। अमन समय के हिसाब से संभलना सीख चुका था, लेकिन नसरुद्दीन थोड़ा सा टेढ़ी खीर था। वो हमेशा कहा करता था कि मेरा अल्लाह ये, मेरा अल्लाह वो, इस तरह की बातें करता है नसरुद्दीन और हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है अमन के सामने। आज अमन गुस्से में आता है। नसरुद्दीन देख, तेरी सोच तेरे तक सीमित है, मेरे ऊपर, मैं आजाद देश में रहता हूँ, मेरे ऊपर नहीं थोप सकता। देखो बचपन बीत गया, जवानी है हमारी, शादी तेरी भी होगी, शादी मेरी भी होगी। तो मेरे भगवान के बारे में मैं तुझसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मेरे भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें मत किया कर, क्योंकि मुझे अपने भगवान से बहुत प्रेम है। और मैं बचपन में भी यही बात कहता था कि मेरा भगवान तेरी भी मदद करेगा, वो तुझे भी अपना ही बालक समझता है, तुझे भी अपना ही मानता है। तू चिंता मत कर, जब तुझे मदद की जरूरत होगी ना, जब जरूर मेरा भगवान तेरी मदद करेगा। दोस्तों नसरुद्दीन माफी मांगता है, अरे यार मैं तो वैसे ही कह रहा था, लेकिन है तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता, जबकि दोस्तों 33 कोटि देवी देवता है। इसको घुमा फिराकर बहुत गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है। और फिर मैं कहूँ आपसे, लोगों को बुरा लग जाता है, मैं बहुत सारी बातें ऐसी बोल देती हूँ, फिर कमेंट में कहते हैं कि आप ऐसा मत कहा कीजिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, नसरुद्दीन कहता है कि है तो अल्लाह मेरा ही महान। तो यहाँ पर अमन हंसकर कह देता है कि मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है और मेरी तेरी दोस्ती भी बरकरार रहेगी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा वक्त निकलता है। नसरुद्दीन अपनी जिंदगी में, नशे भरी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। नसरुद्दीन ने कई ऐसे फ्रॉडी लोगों से चलन बना लिया था और अमन से दूर होने लगता है। नसरुद्दीन कभी कभी अमन को देखा करता तो अमन हमेशा भगवान श्री हनुमान के चरणों में शीश झुकाया करते थे, भगवान को प्रणाम किया करते थे और व्रत भी रखा करते थे इस तरह से। अब एक दिन नसरुद्दीन गुजर रहा था मंदिर के सामने, अमन को नसरुद्दीन दिखाई देता है। तो अमन कहता है नसरुद्दीन कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर नसरुद्दीन कहता है अरे कुछ नहीं, यहाँ तक ही जा रहा हूँ। और नसरुद्दीन का हुलिया ऐसा लग रहा था कि मानो कितना इसने शराब का सेवन कर रखा है। बाजुएं, जो शर्ट की बाजुएं थी वो खुली हुई थी, आवारा किस्म का बिल्कुल देखने में लगता है। अमन पास आता है और कहता है कि नसरुद्दीन तुम्हारे साथ बचपन बीता है, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे हालात में जियो या तुम ऐसे रहो, तुम अपने आप को पहले जैसा करो, कोई काम करो, कारोबार करो। यहाँ पर नसरुद्दीन कहता है कि मुझे ज्ञान मत दे, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उसने नशे की आदत में बहुत सारे पैसों को हवा में उड़ा दिया था, नशे के हालात में उड़ा दिया था। और जो लोग अपने पैसे चाहते थे वो उसका पीछा किया करते थे। और नसरुद्दीन अब घर से भी बाहर रहता है, उन लोगों के तगादे से दूर रहता है। यानी वो कहते कि भाई हमारे पैसे दो। अमन कुछ पैसे देता है तो नसरुद्दीन झपट कर उन पैसों को अपने हाथ में ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन है मेरे अल्लाह ही तुम्हारे भगवानों से बड़े, वो आज भी इस बात को कहकर वहां से चला जाता है।
अमन फिर कहता है कि नसरुद्दीन तेरी मदद मेरे भगवान ही करेंगे, तो चिंता मत कर। नसरुद्दीन का अल्लाह हो या भगवान सबसे भरोसा उठ चुका था। क्यों उठ चुका था? क्योंकि वो गलत संगत में पड़ चुका था। उसे कोई भी नजर नहीं आता है, कोई दिखाई नहीं देता है, केवल उसकी जो ये नशा है और उसको अपना आपा दिखाई देता है। दोस्तों, अब एक दिन रात को 1 या 1:30 का टाइम था। नसरुद्दीन एक खाली सुनसान रोड पर अकेला पड़ा हुआ था। नशा उतर जाता है। तभी कुछ लोग हाथ में लोहे की रॉड, हाथ में बहुत सारी चीजें होते हैं, यानी आज नसरुद्दीन को छोड़ेंगे नहीं। नसरुद्दीन ने इनका बहुत सारा पैसा लेकर अब तक दिया नहीं है। लोग बढ़े ही आ रहे हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। नसरुद्दीन बहुत कमजोर हो जाता है। तभी नसरुद्दीन के दिमाग में एक बात आती है कि मेरे दोस्त ने कहा था बुरे वक्त में तेरी रक्षा मेरे भगवान ही करेंगे, कहां से आएंगे अब भगवान। नसरुद्दीन ये सोचते हुए सोचता है और अपनी आंखें बंद करके एकदम लाठी खाने के लिए या डंडे खाने के लिए या जो रॉड थी उसे खाने के लिए किच्ची मारकर अपनी आंखें बंद करता है। लेकिन दोस्तों, बहुत देर होती है और उनके ऊपर प्रहार नहीं हुआ है, यानी नसरुद्दीन को एक डंडा नहीं पड़ा। यहाँ पर नसरुद्दीन की आंखें खुलती हैं तो एक बहुत पहलवान किस्म का व्यक्ति जो उन लोगों की पिटाई कर रहा था, किसी गरीब को मारोगे, किसी असहाय के ऊपर हाथ उठाओगे, इस तरह की बातें करता है। नसरुद्दीन खड़ा होकर देख रहा है ये पहलवान कौन है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूं, और वो उन लोगों की पिटाई कर रहा है। वो लोग पिटते हुए कह रहे हैं कि ये तो कोई अदृश्य शक्ति है, ये रूप बदल रही है। नसरुद्दीन अपनी आंखों को मेड़ता है, क्योंकि भाई सुबह से नशे में पड़ा हुआ था। जब वो आंखें मेड़ता है तो उसे लाल लंगोटा दिखता है। दोस्तों, यहाँ पर लाल लंगोटा और एक अच्छल हट्टा खट्टा इंसान नजर आता है। नसरुद्दीन फिर आंखें मीचता है, जिससे एकदम जाती है ना, धुंधला धुंधला नजर आता है। इस तरह से उसको लाल लंगोटा, लाल पैर थे, मुंह ऐसा था, मतलब उसे दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में आता है, अरे इसे तो मेरा दोस्त पूजता है, यानी साक्षात श्री हनुमान भगवान। वो जमीन पर लौट जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो कैसे सकता है? दोस्तों, वो पल में ही उन लोगों को मारकर पीटकर वहां से भगा देते हैं और वहां से कहीं चले जाते हैं। नसरुद्दीन उन्हें ढूंढता है, कहाँ हो आप, कहाँ हो? मैं तो बचपन से गलतफहमी में जी रहा था, मैं तो गलत कर रहा था, ये सत्य है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे दोबारा दिखाई दीजिए। मेरा दोस्त इतनी आपकी तपस्या करता है, उन्हें तो आपने कितनी बार दर्शन दिए होंगे। मेरा दोस्त सही कह रहा था कि मुझे बचाने भी उनके ही भगवान आएंगे। नसरुद्दीन भागा भागा जाता है। दोस्तों, मंदिर के सामने जाकर पड़ जाता है, भगवान मुझसे गलती हो गई। यहाँ पर जो अमन है, अमन वहां पर आता है और कहता है कि नसरुद्दीन क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे कैसे आज मेरे भगवान के दर पर पड़े हुए हो? तुम आज ऐसा क्यों कर रहे हो? नसरुद्दीन की आंखों में आंसू होते हैं और कहता है कि भाई मुझे भगवान के सामने ले चल, ये भगवान तो बहुत बड़े हैं। और नसरुद्दीन भगवान हनुमान के चरणों को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। भगवान, तुमने मेरे ऊपर क्या कृपा की? मैं इस लायक था, आपने मुझे दर्शन दिए। यहाँ पर अमन देखता ही रह जाता है। तुम्हें दर्शन दिए? मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए? मैं इतने दिन से पूजा कर रहा था, मुझे दर्शन नहीं दिए? अब यहाँ पर अमन को बातें खटकती हैं। नसरुद्दीन, क्या हुआ है? साफ साफ शब्दों में मुझे बताओ, आखिरकार बात क्या है? नसरुद्दीन कहता है कि तुझे पता है, मुझे गलत आदत लग चुकी है, मैं नशे का आदी हो चुका हूँ। बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर दिया नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे मारने के लिए, कुछ लोग आए थे, चेहरों पर ढाटे थे। लेकिन तभी तुझे पता है, जिसको तू पूजता है ना, जो ये मूर्ति तेरे सामने है, इनकी तरह का साक्षात भगवान मुझे बचाने के लिए आता है, मैं भगवान ही कहूंगा। और उन लोगों को मारकर भगा दिया। हाथ में एक भारी भरकम जैसा इनके हाथ में है ना, ऐसा ही उनके हाथ में था, और इन्होंने ही मुझे बचाया है। मेरे दोस्त, तू सही कह रहा था। तेरे भगवान ने, मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया था, उसके लिए सब बच्चे एक समान हैं। नसरुद्दीन कहता है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जीवन भर मैं नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं भगवान हनुमान को मानता हूँ। भगवान तो बहुत प्यारे हैं, बहुत करुणामयी हैं, बहुत, इनके अंदर तो बहुत ज्यादा सहनशील और बहुत ही ज्यादा दया का एक प्रभा चल रहा है। नसरुद्दीन भगवान की परिक्रमा करता है, कहता है कि क्या तू मुझे सिखाएगा कैसे भगवान को पूजा जाता है, क्या किया जाता है? दोस्तों, नसरुद्दीन की बातों को सुनकर अमन हैरान हो जाता है। यार, तू सच कह रहा है? तू हमारे भगवान को सच में ही मानता है?
आज तक तुमने नहीं माना अल्लाह से बढ़कर कोई और है और तू आज ऐसी बातें कर रहा है। नसरुद्दीन कह रहा है अल्लाह भी यही है और भगवान भी यही है, अल्लाह भी इनका ही रूप है, चिंता मत कीजिए, वो अलग है। मैं जान गया हूं, मैं मान गया हूं, उसी के रचाए हुए खेल हैं, वो बड़े जादूगर हैं। मैंने सुना तो था लेकिन आज जादू देख लिया। दोस्तों उसके बाद नसरुद्दीन जो होता है भगवान हनुमान को बहुत मानता है। हनुमान भगवान की पूजा करता है, रोज मंदिर में झाड़ू लगाता है। लोग मिसालें देते हैं कि भाई नसरुद्दीन मुस्लिम होते हुए एक भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। अब यहाँ पर आप रस खान को तो जानते होंगे। रस खान की समाधि आज भी चीख कर कहती है, हम समाधि ही कहेंगे, वैसे उसको कब्र कहते हैं। रस खान की समाधि आज भी कहती है कि कृष्ण भगवान वहीं पर साक्षात रस खान से मिलने के लिए गए थे। तो भगवान के लिए सब एक समान है, वो नहीं जानते कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, उनके लिए सब एक समान है और वो बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। लेकिन राक्षस भी इंसान के अंदर ही बैठा हुआ है, कुछ चीजों में राक्षसपंथी ज्यादा होती है। देखो हम तामसिक यानी हम एक ऐसा भोजन कर रहे हैं यानी मांसाहार भोजन। अब मुस्लिम भाई बिल्कुल बुरा मत मानना, आप बचपन से ही अपने बच्चों को मांसाहार खिलाते हो तो उनके अंदर दया और भावना कहाँ से आएगी, उनके अंदर प्रेम कहाँ से आएगा, प्यार कहाँ से आएगा। केवल मैंने बहुत देखा है लोगों को जो केवल बस खाना और रहना ही जानते हैं, उससे आगे उनकी कोई सीमा नहीं है। बचपन से ही बच्चों को मांसाहार परोस दिया जाता है, उन्हें कट्टरपंथा सिखाई जाती है, भाई ये करना है वो करना है, तो फिर वो कैसे समझेंगे, अल्लाह को भी वो कैसे जानेंगे, भगवान को भी वो कैसे जानेंगे। वरना आपके ही वहां से रसखान आते हैं। एक पोस्टमैन था जो मुस्लिम था, जो भगवान श्री हरि के यहाँ मंदिर में हर रोज चिट्ठी पहुंचाता था। तो ये बातें हमें कचोड़ती हैं। अब यहाँ पर ना ही तो मैं किसी का कहते हैं कि मैं जो सच है वो आप लोगों के सामने रख रही हूँ। यहाँ पर नसरुद्दीन भगवान का फैन हो जाता है, पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगता है। दोस्तों ये कृपा हर किसी पर नहीं होती। नसरुद्दीन कहता है कि ऐसा तेज मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा। आग की सी लपटें उनके अंदर से निकल रही थी, लाल लंगोटा मानो जैसे इन लोगों को अभी मार देंगे। इतना तेज प्रभाव और स्वभाव यहाँ पर नसरुद्दीन ने भगवान श्री हनुमान का बताया था। अमन की आंखें भर आती हैं, भगवान कभी हम पर भी अपनी कृपा करो। कहते हैं ना कि भगवान अमीरी और गरीबी नहीं देखते, भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान नहीं देखते कि आप कौन से धर्म में हैं। पता नहीं वो कब रीझ जाए, पता नहीं वो कब आप पर कृपा कर दे, पता नहीं वो आपके लिए कब वो रास्ता खोल दे, जो रास्ता आपको बहुत आसानी से बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। तो भगवान सभी को एक समान मानते हैं। ये हमारी भूल है, हमारी मानसिकता है जो हम इस तरह से जी रहे हैं। अब हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमारे अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है, जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों की बुराई चाहता है, उस राक्षस को हमें मारना होगा, उस राक्षस को हमें हराना होगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम हर चीज को समझ सकते हैं। अपने बच्चों को मांसाहार से दूर रखिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम। मैं तो उन्हीं लोगों से यही कहना चाहती हूँ। देखो भैया, मुस्लिम हो ठीक है, आपका एक पंथ है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ मांसाहार से जितना दूर हो सकते हो इतना दूर हो जाइए। अब एक बात बहुत चलती है यहाँ पर, केबीसी पर भी हमने वो बात सुनी थी, यानी बताया जा रहा था वहां पर कि दूध की वजह से यानी जो पशु होते हैं उन्हें मारा जाता है। अगर लोग दूध पीना छोड़ दें तो पशुओं को मारा नहीं जाएगा। चलिए आपकी बातों को मैं अमल करती हूँ, आपकी बातों पर अमल करती हूँ। आप कभी विदेश गए हैं? विदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं आपको पता है? विदेश में पशु को केवल मांस के लिए पैदा किया जाता है। सुन लीजिए आप कान खोलकर। या दूध को विदेशों में बेचने के लिए किया जाता है, वरना वो दूध भी नहीं निकालते हैं ज्यादा खासकर। या सूखा पाउडर जो बनता है दूध का, इस चीज में इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर विदेशी लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। सुन लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा दूध का काम होता है। तो वहां पर क्या होता है कि 2 साल 3 साल तक जैसे ही वो पशु जवान हुआ यानी बड़ा हुआ, या कोई वहां पर तो कुछ भी हो, हमारी माता रानी ही क्यों ना हो, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ गाय माँ, कुछ भी हो, वहां पर हर चीज को एक समान माना जाता है, यानी हर कोई तोल के हिसाब से बेचता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब तक इसे खाना नहीं छोड़ेंगे,
आप बताइए मुझे, तब तक ये कैसे इनके साथ क्रूरता बंद हो सकती है, मुझे बताइए। ठीक है, दूध छोड़ दिया, दूध से बनी हुई चीजें छोड़ दी, चलो हमने छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन मुझे बताइए क्या अब वो लोग इन्हें इसलिए नहीं पालेंगे कि भैया इन्हें पालो और इनको बस पेट का भोजन बनाओ? जिनके पास जो 8 या 9 साल जो पशु जी कर जा रहा है अपनी जिंदगी या रह रहा है, वो भी 3 साल में ही उनसे छीन ली जाएगी और उनके साथ वही क्रूरता होगी जो अब हो रही है। दूध पियो या ना पियो, क्योंकि मैं एक बात समझाना चाहती हूँ, मुर्गी तो दूध नहीं देती ना, मुर्गी का दूध भाई हमने तो नहीं पिया आज तक, मुर्गी के भी साथ यही होता है। फिर मुर्गी को क्यों पैदा किया जा रहा है, मुझे बताइए, बताइए मुझे। दूध पर अब ये एक और टीम बनने को तैयार है, अब भैया दूध पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुझे बताइए मुर्गी कौन सा दूध देती है, सुअर का कौन सा दूध पीते हो तुम लोग, उसे भी यही किया जा रहा है, बताइए मुझे। मुर्गी ना मुर्गा कोई दूध नहीं देता। ये कहते हैं कि भाई डेयरियों में यानी पशुओं को रखा जाता है और उनके जो बछड़े होते हैं उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुझे बताइए कि भैया मुर्गी का दूध कोई नहीं पीता, और मुर्गी में मुर्गा हो या मुर्गी, मुर्गी को मतलब खाने के लिए ये चीज पता है आपको, खाने का एक। और अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत जोर शोर से जुड़ी हुई है इससे, तो कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं? तो भैया दूध पर बात मत लाइए। देखो मैं ज्यादा दूध का सेवन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ, फिर क्या मतलब क्या खाना चाहिए? आप पहले नहीं रहते थे इस भारत में? क्या पहले ऐसे ही पशुओं को मारा जाता था? नहीं मारा जाता था, ये तो एक व्यापार बना दिया गया है हम और आप जैसे लोगों ने ही। दूध का दोष नहीं है इसमें। थोड़ा सा अपने दिमाग के ढक्कन खोलिए और सोचिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। खाना बंद कीजिए ना, खाना बंद कीजिए। हम फुल विरोध करते हैं खाने के लिए, किसी जीव को क्यों तड़पाएं? पहले हमने देखा है अपने घर में, हमारे पापा हमारे घर में 2 जो भैंसें होती हैं वो बुजुर्ग होकर जाती हैं। 3 बैल हमारे पापा ने बुजुर्ग होकर इस दुनिया से गए थे, बिल्कुल अपने जीवन को जीकर। बिस्तर लगाया जाता था मेरे पापा के जरिए उन बैलों के लिए, गाय के लिए, भैंसों के लिए। पता है भैंस की इतनी देखभाल की जाती थी। अब क्या है, अब आप लोग, ये व्यापार बन गया, व्यापार बन गया, नफा नुकसान। अब गरीब क्या करे, अब उसके दूध पर भी आप लोग लात मार रहे हो। गांव से इतनी भैंसें नहीं बेचती हैं, आपको भी पता है। जब तक खाना बंद नहीं करोगे ना, जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी। ये बात ध्यान कर लीजिए, चाहे वो कोई भी जानवर हो। आप लोग जंगल से जो चीजें खाते हैं, मुर्गा, मुर्गी, सुअर, बकरा, बकरा भी दूध नहीं देता। हाँ ये भी बात है, मैं तो भूल गई थी, बकरा भी दूध नहीं देता, फिर उसे क्यों खाते हो बताओ? खाना बंद करो, तभी सब कुछ संभव हो सकता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? नसरुद्दीन को एक बहुत बड़ा सबक मिला, भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं। स्टोरी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और यहाँ पर कोई भी बात इधर उधर से नहीं की गई है, सच्ची घटना है। इस पर जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, नमस्कार, जय हिंद।